चलिए देखते हैं कि सिंपल क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। ध्यान से देखिए, हमने कुछ हेडर फाइल यूज किया हुआ है, एक studio.h है, एक process.h है। studio.h में आपको पता है कि printf scanf फंक्शन डिफाइन करके रखे गए हैं, जिसकी वजह से हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। process.h नाम की हेडर फाइल का हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर एग्जिट फंक्शन डिफाइन करके रखा गया है। हमने कुछ फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हुए हैं, एक इंसर्ट नाम का एक इंसर्ट फंक्शन का प्रोटोटाइप है, एक डिलीट फंक्शन का प्रोटोटाइप है, एक ट्रावर्स फंक्शन नाम का प्रोटोटाइप है। अब यहाँ देखिए, एक डिलीट जो फंक्शन है ये C++ में प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये जो डिलीट है, मैं C++ को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, यही फंक्शन C++ में प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जब C++ आप यूज करिएगा तो वहाँ पर डिलीट लिखने के बजाय आप डिलीशन कर दीजिएगा, क्योंकि प्री डिफाइंड जो फंक्शन पहले से डिफाइन है उनको हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं, एक ट्रावर्स फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने बना के रखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, क्यू के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट होंगे सबको 1 बाई 1 करके एक्सेस करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए, मैंने एक क्यू लिया हुआ है जिसकी साइज कितनी हमने ले रखा है 5। हमने एक क्यू ले रखा है, ये भी अच्छा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये एरे बेसिस पे है। एरे बेसिस में आपको पता है, एरे के केस में हमको साइज एडवांस में देना पड़ता है, मतलब साइज हमको पहले ही देना पड़ता है। तो हमने एक क्यू लिया है, क्यू नाम का वेरिएबल लिया है जिसका टाइप इंट है, मतलब ये इंटीजर्स का एरे है, और जिसकी साइज कितनी है 5 है। मतलब इस क्यू के अंदर अधिकतम कितने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स को। तो हमने कुछ इस तरीके से 5 ब्लॉक्स हमने मेमोरी में स्पेस हमने नहीं किया, ये एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से क्यू के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब इंडेक्सिंग मैंने कर रखा है। ठीक है, क्यू का मतलब इस पूरे लोकेशन की बात हो रही है। और हमने आपको बताया था, अच्छा देखिए, ये सब ग्लोबली डिफाइन है, मतलब किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो लोकल कहलाता है, जबकि फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर हमने डिफाइन नहीं किया है तो उसे क्या कहता है, ग्लोबल कहा जाता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल को फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया है तो लोकल वेरिएबल कहलाएगा, और अगर हमने उस वेरिएबल को फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन किया तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक ओपीटी नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लोकल वेरिएबल है। और ये देखो, ये किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर ये तीनों वेरिएबल क्यू, रियर, फ्रंट, ये किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। और एक चीज़ और है, ग्लोबल वेरिएबल की जो लाइफ होती है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंत तक रहती है, मतलब जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं खत्म होगा तब तक इस टाइप के वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी में स्पेस उनके लिए बना रहता है, वो अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करते। सर, जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस समय नहीं पता होता है कि मतलब कौन सा वेरिएबल मतलब बना है, वो क्या मतलब जब हम वेरिएबल बनाते हैं शुरुआत में तो मतलब वो नहीं पता। तो हम बता रहे थे, लोकल और ग्लोबल, अगर हम किसी वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बॉडी डिफाइन करते हैं, मतलब फंक्शन की बॉडी के बाहर डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। और एक अंतर और होता है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। समझ में आई बात, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, रियर को हमने, जैसा कि हमने बता रखा है कि हम 2 अलग से वेरिएबल लेंगे, एक रियर नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ले रखा है मैंने, एक फ्रंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको इनिशियली हम कहाँ पे रखेंगे, -1। अब हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन डिजाइन किए हैं, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक मीनू डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक ओपीटी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, वाइल के अंदर 1 पास कर दिया है। वाइल के अंदर 1 पास करने का मतलब ये ट्रू लूप हो गया, या ट्रू लूप इसको हम लोग इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हैं। अब ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक हम खुद से बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला प्रिंटफ मैंने लिखा है, तो प्रिंटफ में यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मीनू डिजाइन किया है। मीनू में पहला ऑपरेशन, मीनू में हम जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं
उन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है कि पहले आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करो, मीन मतलब आप कौन कौन से ऑपरेशंस इस प्रोग्राम के दौरान परफॉर्म कराना चाहते हो। इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, डिलीट का, ट्रावर्स का, और जो चौथा है कि हम प्रोग्राम से बाहर आने के लिए फिर क्या करेंगे। यहाँ देखिए प्रिंटफ इंटर योर चॉइस। इंटर योर चॉइस का मतलब ये हो गया कि इन चारों ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, अगर 1 चूज करते हैं तो इंसर्ट होगा, 2 चूज करते हैं तो डिलीट होगा, 3rd चूज करते हैं तो क्यू के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और चौथे वाले ऑप्शन पे क्या होगा, हम प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे अगर चौथा ऑप्शन चूज करते हैं तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच केस के अंदर अभी देखिए यहाँ पे स्कैनर में ओपीटी की वैल्यू है। ओपीटी की अगर वैल्यू हम 1 देते हैं तो केस 1 की वैल्यू मैच करेगा, उस समय कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट फंक्शन। अगर हम ओपीटी की वैल्यू 2 देते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, उस केस में केस 2 की वैल्यू मैच करेगा और ये डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि हम नीचे डिफाइन करके रखे हुए हैं। अगर हम ओपीटी की वैल्यू 3 देते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा और केस 3rd की वैल्यू मैच करेगा, तो उस केस में ट्रावर्स वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर हम ओपीटी की वैल्यू 4 देते हैं तो केस 4 है, उस केस में देखिए ये मैसेज प्रिंट करेगा थैंक यू प्रिंट करने के बाद एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा और प्रोग्राम से हम बाहर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई चॉइस में इंटर कर देता 6, 7, 8, 10, 12 कुछ भी देगा, तो उस केस में किसी केस के सामने की वैल्यू मैच नहीं करेगा, तो उस केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल के ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं। तो जब ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट। अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट फंक्शन के पास। ये आपके सामने इंसर्ट फंक्शन है जिसको हमने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सुनिए, यहाँ पे एक हमने नम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। ये नम नाम का वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। देखने से हमको पता चल गया। अच्छा देखिए, लोकली डिफाइन करना है, ग्लोबली डिफाइन करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग फंक्शन की कॉलिंग के दौरान हमारे वेरिएबल की वैल्यू लॉस ना हो, कब तक, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा हो, तो उस केस में हम वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करेंगे। और अगर इन केस वेरिएबल की वैल्यू लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको लोकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फ्रंट और रियर है उसकी वैल्यू लॉस नहीं होनी चाहिए पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान, इसलिए हमने उसको किस तरीके से डिफाइन किया है, ग्लोबली डिफाइन किया है। ताकि चूंकि हम एक फंक्शन नहीं बनाए हैं, हम 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनाए हैं, और जब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर जाएंगे तो उनकी वैल्यू लॉस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको ग्लोबली डिफाइन करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। अब पहली कंडीशन हम लोग ये देखेंगे, इंसर्ट करने से पहले जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या क्यू के अंदर अगर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उस समय क्यू हमारा कहीं फुल तो नहीं है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। अगर क्यू हमारा फुल होगा, तो अभी देखिए, अगर क्यू हमारा फुल होगा तो उस समय रियर कहाँ पे होगा, रियर हमारा यहाँ पे। अगर रियर इंडेक्स नंबर 4 पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू हमारा क्या है, फुल है। लेकिन अभी फिलहाल रियर कहाँ पे है, रियर हमने यहाँ पे हमको लिख लेना चाहिए था। अभी फिलहाल रियर भी हमारा -1 पे था और फ्रंट भी कहाँ पे है, फ्रंट पे भी -1 है और रियर पे भी क्या है, -1 है। तो अब इस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो सीधे एल्स पे आएगा इंटर डेटा आइटम में क्या करेंगे, इंटर डेटा आइटम में हम उस नंबर को इंटर करेंगे जिसको हम लोग इस क्यू के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर देंगे, नंबर किस में चला जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नम नाम के वेरिएबल में 25 स्टोर हो गया। अब चेक करेंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या फ्रंट में -1 है। सबसे पहले देखेंगे, अगर फ्रंट में -1 होगा तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, फ्रंट और रियर को कहाँ पे लाएंगे, इंडेक्स नंबर 0 पे। सबसे पहला काम ये है कि फ्रंट और रियर पे कहाँ लाना है, 0 पे। तो वो कब होगा, जब फ्रंट हमारा कहाँ पे होगा, -1। तो हमने चेक कर लिया फ्रंट में कितना है, -1। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो सबसे पहला काम है फ्रंट और रियर को कहाँ ले जाना, इंडेक्स नंबर 0 पे। तो ये देखिए जो 0 वैल्यू है ये रियर में चली जाएगी, फिर यही वैल्यू फ्रंट में चली जाएगी। तो होगा क्या,
फ्रंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और रियर भी हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे आया, सॉरी, फ्रंट और रियर कहाँ आ गया, 0 पे। अब देखिए जब इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स पे नहीं आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स पे नहीं आएगा, लेकिन इफ की बॉडी एल्स के बाहर जो लाइन लिखी गई है क्यू, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, यहाँ पे कंट्रोल आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से, क्यू के रियर पे, क्योंकि हम एलिमेंट को इंसर्ट करना कहाँ से, किस एंड से करेंगे, रियर वाले एंड से। क्यू के रियर में कितना है, 0। रियर कहाँ पे है, 0 पे है। अभी भी देखिए हमने 0 पे भेजा है, यहाँ पे आप डायग्राम पे भी देख सकते हो, फ्रंट और रियर दोनों ही कहाँ पे है, 0 है। तो क्यू के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू चली जाएगी, नम, और नम की वैल्यू हमने कितना ले रखा है, 25, यानी ये 25 यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट हुआ है, फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो मेनू दिखेगा, जो मेनू हमने डिजाइन करके रखा हुआ, फिर पूछेगा आपसे कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, एंटर योर चॉइस। तो हम फिर से चॉइस में क्या देते हैं, 1 देंगे तो फिर से इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर से इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इंसर्ट वाला जब फंक्शन कॉल होगा तो अब देखिए फिर से ये देखेगा, रियर क्या 4 पे है, 4 पे नहीं है, रियर कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे है। ठीक है, रियर कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस एल्स पे आएगा, कहेगा इंटर डेटा आइटम। इस बार मैं डेटा आइटम की वैल्यू देता हूँ 50 कहाँ चला गया, नम में। फ्रंट कहाँ पे है, सुनिए, फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे है। फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे है, यानी कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी, देखिए अब इस बार कहाँ पे आ रहा है, एल्स पे आ रहा है। तो एल्स पे आएगा तो पहले रियर को बढ़ाएगा, पहले क्या करेगा, रियर को बढ़ाएगा, क्योंकि हम 0 पे रह के एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करना है, अगला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा। तो अब ये क्या करेगा, जब इस एल्स पे आएगा तो रियर को इंक्रीमेंट करेगा, रियर कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे। अब देखिए ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो तब एग्जीक्यूट करेगा, चाहे एल्स की इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद तब ये एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन हर हाल में एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो अब देखिए क्या होगा, रियर कहाँ पे आ गया, इंडेक्स नंबर 1 पे, यानी क्यू के रियर, यानी क्यू के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या चला जाएगा, नम, और नम की वैल्यू कितनी है, 50। दूसरा एलिमेंट भी स्टोर हो गया। अब हम एक बार और इंसर्ट वाले ऑप्शन को कॉल करते हैं, फिर एक बार इंसर्ट वाले फंक्शन फिर एक बार हम ऑप्शन में क्या दे देंगे, 1। तो फिर से इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। फिर सबसे पहले रियर को चेक करेगा, अगर रियर की वैल्यू 4 होगी, 4 ही हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमको पता है अगर हमने क्यू की साइज 4 ले रखा है तो मैक्सिमम लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, 4 ही है। अगर हम 10 लेते तो 9 होता, एक कम होता। बहरहाल अभी 5 है तो हम इस 4 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं 60। ठीक है, अब इस समय रियर हमारा कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे है। कंडीशन फॉल्स यानी एल्स पे आएगा। एल्स पे आएगा तो फिर कहेगा इंटर डेटा आइटम। डेटा आइटम हमने 60 ले रखा है नम के अंदर। फ्रंट कहाँ पे है, फ्रंट 1 पे है, और फ्रंट क्या -1 के इक्वल है, कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी ठीक है, कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि फ्रंट 1 इज इक्वल टू -1 की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होगी, एल्स पे आएगा, रियर को इंक्रीमेंट करेगा। रियर को इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी क्यू के रियर पे, रियर की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स नंबर 2। क्यू के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या असाइन हो जाएगा, नम, यानी ये यहाँ पे। इस तरीके से सुनिए ध्यान से, इस तरीके से बाकी जो स्पेस बचे हुए हैं हम उसमें भी हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो हम उसको स्टोर कर दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 70 कर दिया, यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, मान लीजिए 20 कर दिया। इस तरीके से मान लीजिए क्यू के अंदर हमने एलिमेंट को स्टोर कर दिया। तो जब क्यू के अंदर हमारा एलिमेंट स्टोर होगा तो हमको कुछ इस तरीके से पोजीशन मिलेगी। रियर हमारा कहाँ पे होगा, 4 पे होगा। फ्रंट कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। अब हम इस क्यू से
एलिमेंट को डिलीट करना देखेंगे किस तरीके से डिलीट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में क्या चूज करेंगे, 2। तो जब 2 चूज करेंगे तो डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा। डिलीट वाला फंक्शन कुछ इस तरीके से डिजाइन करके रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है, सॉरी नम नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है। अब पहले हम देखेंगे कि क्या क्यू हमारा इम्पटी तो नहीं है। अगर क्यू इम्पटी होगा तो उस समय फ्रंट में कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि आपको पता है इनिशियली क्यू में क्या लिया गया था, जब क्यू हमारा इम्पटी था तो उस समय रियर में भी -1 था और फ्रंट में भी क्या था, -1। तो चूंकि एलिमेंट हमको रियर से मतलब नहीं है, मतलब किससे, फ्रंट से। अगर फ्रंट, क्योंकि डिलीट करना कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रंट से, इसलिए हम चेक किसको करेंगे, फ्रंट को। डिलीट करने का ऑपरेशन कहाँ से करेंगे, फ्रंट से। तो अगर फ्रंट हमारा -1 पे होगा, इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट अभी फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर ये खाली होता तो उस केस में यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती, -1 होती तो कंडीशन ये फॉल्स होती। इसको अगर ये सुनिए, अगर उस इफ की कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ एल्स पे आता। देखिए हमने इसका एल्स बना रखा है तो उस समय लिखता क्यू इज इम्पटी। अगर फ्रंट हमारा -1 पे होता तो उस केस में क्या लिखता, क्यू इज इम्पटी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। क्यू हमारा कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, सॉरी फ्रंट हमारा कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन 2 चूज किया तो डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म। फ्रंट हमारा कहाँ पे है, फ्रंट हमारा 0 पे है। 0 इज नॉट इक्वल टू -1 के कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो क्या होगा, क्यू के फ्रंट से, देखिए हम क्यू में से जो एलिमेंट डिलीट करेंगे कहाँ से करेंगे, फ्रंट से। क्यू के फ्रंट से, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, यानी क्यू के इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू मौजूद होगी 25 किसमें चला जाएगा, नम में। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या फ्रंट और रियर बराबर हो गया है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही फ्रंट रियर के बराबर पहुंच जाएगा उसी समय हमको फ्रंट और रियर को क्या कर देना है, -1 कर देना है, ताकि ये हो जाए कि क्यू के अंदर अब कोई एलिमेंट नहीं बचा है। और वैसे भी जब फ्रंट हमारा यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करेगा, रियर के बराबर पहुंच जाएगा डिलीट करते करते, तो उस समय क्यू हमारा इम्पटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्यू को इम्पटी दिखाने के लिए हमको फ्रंट और रियर को -1 करना पड़ेगा। क्यू को इम्पटी शो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रियर दोनों को ही इम्पटी, सॉरी दोनों की वैल्यू माइनस हमको देनी पड़ेगी। क्योंकि हमको ये भी तो चेक करना है क्यू हमारा इम्पटी है कि नहीं है। और क्यू इम्पटी कब होगा, इनिशियल में आपको पता है कि जब रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और -1 होने का मतलब ये हो गया कि क्यू हमारा क्या है, इम्पटी है। और इम्पटी कब होगा, जब फ्रंट बराबर हो जाएगा किसके, रियर के। तो बराबर के लिए आपको पता है इक्वल का साइन लगाते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए फ्रंट की वैल्यू 0 पे है, रियर की वैल्यू कहाँ पे है, 4 पे है, अभी बराबर नहीं है। मतलब अभी फ्रंट और रियर को -1 करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन वैसे भी फॉल्स होगी। तो कहाँ आएगा, एल्स पे आएगा। अब देखिए फ्रंट को पहले जोड़ देगा, फ्रंट को जोड़ देगा। वैसे भी नंबर तो हम निकाल चुके हैं, इस 25 को देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्यू के इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू पहले ही हम नम के अंदर निकाल चुके हैं, यानी नम के अंदर कितना आया है, 25। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो क्यू फ्रंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो जब फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 का मतलब हो गया फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या अपन करेगा, यहाँ पे डिलीटेड आइटम, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये इफ की कंडीशन फॉल्स हुई थी तो एल्स पे आया था, फ्रंट को इंक्रीमेंट किया, इसको एग्जीक्यूट करेगा। डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू नम की वैल्यू प्रिंट कराया है, नम की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 25। नम की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 25, यानी इस क्यू से एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, एक बार और हम आपको एक एलिमेंट और डिलीट करके दिखा देते हैं। फिर से हमारे पास मीनू दिखेगा और फिर हमसे पूछेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो फिर हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं, 2। तो जब 2 करेंगे तो फिर से ये नम नाम का वेरिएबल के लिए फिर मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगा। इसमें फ्रंट में कितना है, फ्रंट में है 1 इज नॉट इक्वल टू -1 की कंडीशन क्या होगी,
फॉल्स होगी, सॉरी कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या होगा, क्यू के फ्रंट पे कितना है 1, यानी क्यू के इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू थी वो किस में चली जाएगी, नम में, यानी नम की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 50, नम की वैल्यू कितनी मिल गई 50। तो फ्रंट रियर के बराबर है नहीं है, फ्रंट रियर के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट कितने पे है 1 पे है, रियर कितने पे है 4 पे, कंडीशन होगी फॉल्स, तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेगा, यानी फ्रंट आ जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा डिलीटेड आइटम कौन सा होगा 50, यानी इस बार कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया। इस तरीके से हम 60 को भी डिलीट कर सकते हैं, 70 को और 20 को। सुनिए, जब सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे तो उस केस में फ्रंट हमारा कहाँ पे होगा, फ्रंट हमारा होगा इंडेक्स नंबर। उस केस में देखिए, उस केस में क्या होगा, जब इंडेक्स ये हमारा 4 पे चला जाएगा तो उस केस में 4 के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब फिर से डिलीट करेंगे ना 4 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी, जब लास्ट वाला एलिमेंट भी देखिए, मान लीजिए यहाँ तक के सारे एलिमेंट जब डिलीट हो जाएंगे तो उस समय फ्रंट हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, रियर, लास्ट वाला एलिमेंट बचा रहेगा। सुनिए ध्यान से, तो उस केस में जब फ्रंट और रियर, फिर से हम उसी समय डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जब लास्ट एलिमेंट बचा होगा तब की बात कर रहे हैं। यहाँ तक के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया हमने और हम लास्ट वाला एलिमेंट बचा है, तो एक बार और हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस समय देखिए लास्ट वाला एलिमेंट जब बचा होगा तो उसमें रियर और फ्रंट दोनों इंडेक्स नंबर 4 पर होंगे। सुनिए ध्यान से, तो जब फ्रंट और रियर दोनों 4 होगा तो उस केस में ये कंडीशन क्या होगी, सॉरी ये कंडीशन नहीं, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फ्रंट और रियर में कितना चला जाएगा -1 होने का मतलब ये हो गया कि फ्रंट की वैल्यू रियर की वैल्यू, सॉरी रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू माइनस हो गई। अब देखिए एल्स पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर एल्स पे आता तो फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट हो जाता, एल्स पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इस पर प्रिंट करेगा डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू, यानी इस 20 को भी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो जब देखिए लास्ट वाला भी एलिमेंट डिलीट हो गया, उस समय रियर और फ्रंट हमारा -1 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब हम फर्दर डिलीट करेंगे, एक बार और करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। अगर हम एक बार और डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये जो पहली वाली कंडीशन है फ्रंट, अब मान लीजिए फिर से एक बार और डिलीट करना चाहता है तो उस समय फ्रंट में क्या होगा -1 और लास्ट में एल्स वाले में जाएगा, लिखेगा क्यू इज इम्पटी होने का मतलब ये हो गया कि अब कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए नहीं बचा है। ठीक है, अब हम फिर से वो लास्ट सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 50 था, 65 था, 20 था, कुछ इस टाइप का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्पेस है। अभी एक ऑपरेशन और बचा है जिसके लिए हम ये इतना स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमने इंसर्शन बता दिया, डिलीशन बता दिया। अब कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं क्यू के अंदर, मान लीजिए हमने 2 ही एलिमेंट डिलीट किया। ठीक है, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट को हमको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे। जब ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे तो केस थर्ड की वैल्यू मैच करेगी। केस थर्ड जब मैच करेगा तो उस केस थर्ड में हमने ट्रावर्स फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए क्या फ्रंट के अंदर -1 है, तो -1 तो नहीं है, फ्रंट हमारा कहाँ पे है, 2 पे है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है कि मान लीजिए हमने सारे एलिमेंट को डिलीट नहीं किया है, हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट को डिलीट किया था, तो उस केस में फ्रंट होगा 2 पे, रियर होगा 4 पे। अब चूंकि 2 -1 के इक्वल नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स पे आएगा। देखिए हमने एक लूप चलाया है जिसको कहाँ से स्टार्ट किया है, फ्रंट से, और क्यू के अंदर मौजूद एलिमेंट को हम डिस्प्ले कहाँ से कराएंगे, फ्रंट से। तो आई को हमने स्टार्ट कर दिया फ्रंट से, यानी आई की वैल्यू फ्रंट से स्टार्ट होगी। फ्रंट का मतलब कितना हो गया, 2, यानी आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर 2 से। कहाँ तक जाएगा, लेस आर इक्वल टू रियर, यानी रियर की वैल्यू कितनी है 4, आई की वैल्यू कितनी है 2 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। क्यू के इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्यू के इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट है, प्रिंट करेगा। फिर देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने का मतलब ये हो गया कि आई हमारा कहाँ आ गया, इंडेक्स नंबर 3 पे। देखिए फ्रंट रियर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रंट रियर जहाँ जहाँ जो है वो वैसे पड़ा रहेगा।
आई कहाँ पहुंच गया 3 पे, 3 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर किसको प्रिंट करेगा, क्यू के इंडेक्स नंबर 3 को यानी 65 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ये बनता जाएगा। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई कहाँ चला गया 4 पे, तो आई 4 पे जाने का मतलब ये हो गया 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा किसको, क्यू के इंडेक्स नंबर 4 के एलिमेंट को, यानी किसको प्रिंट करेगा 20 को। फिर जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, तब तक क्यू के अंदर जो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं तब तक वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरीके से हम सिंपल क्यू को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।